नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आज आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम भक्तमाला से अम्बरीश जी की कथा का वर्णन करेंगे। कहते हैं, व्यवस्थ मनु के प्रपौत्र तथा राजसी नाभा के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना न थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में भी वैराग्यवान बन जाए, यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदांध बना देता है, किंतु जो भाग्यवान असरल सरल दीन बंधु भगवान की चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन महापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। भोजन की मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का औक्षापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है, वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति और ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं। व्यवस्थ मनु के प्रपौत्र तथा राजसी नाभा के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे संपत्ति मिलने से मोह होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्वास ही मिट्टी के ढेलों सा लगता है। विश्व में तथा उनके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी अपने सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्यों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजानन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र सुनने, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योग क्षेम की रक्षा करने वाले प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पे छोड़ दे तो कर उनका हो जाता है, तब वे दयामय अपने योग क्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। राजर्षि अम्बरीश ने एकादशी व्रत निष्ठा की। राजा अम्बरीश ने एक दिन अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने यमुना तट चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा जी आएंगे कब, यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी के स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन से पहले इसने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से उल्टा जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है, यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखती थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने की उनकी ओर दौड़ा।
अपने कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते देख दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पार्वती की गुफाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहां जहां छिपने को गए चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में जब कहीं वे गए इंद्रादि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे वैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नर का जीवन नरक से भी छूट जाता है, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आप भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में नहीं लेते, पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं करते। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे और कुछ नहीं, मेरे हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़ कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को जिनकी एकमात्र गति मैं हूँ उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री पुरुष घर परिवार धन प्राण इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपने सेवा में से बस में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्त जन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्गादि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वदा अधीन हूँ। अतएव ऋषिवर आप उन महाभाग नाभागतनय के ही पास जाए, वही आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़े हुए आए और उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन को अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ। अप्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थ पाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों के से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने इनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने के पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने एक पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोलिए श्री श्यामा श्याम की जय।